गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, राइट। तो यहाँ पे हम गोल गोल सर्कल्स करने वाले हैं, right? इसीलिए ये गाना, सो दैट हम उस चीज से बहुत इजीली रिलेट कर सके। ओके, नाउ गेटिंग ऑन टू द सीरियस नोट, सर्कल्स चैप्टर जो क्लास 10th का है, एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक एक्सरसाइज है, 10 क्वेश्चन है, आई थिंक 3 या 4 एग्जाम्पल्स है, लेकिन वो 10 क्वेश्चन में से 5 या 6 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में नजर आ जाएगा। द रीजन भी, पहले मैंने एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस उठाए हैं उसमें तो वो है ही है, उसके बाद मार्च के 6 सेट में वो क्वेश्चंस देखोगे ना, पता चल जाएगा यार कितनी बारी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। मतलब वैरायटी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन वही क्वेश्चंस बार 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 आ रहे हैं, राइट। तो यू विल गेट टू सी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, वही पैटर्न, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, फिर सैम्पल पेपर, एंड देन मार्च में आए हुए पास्ट ईयर क्वेश्चंस। और कंप्लीट पीडीएफ चाहिए फॉर ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर, टेलीग्राम में है, लिंक बायो में गिवन है, राइट। मैं बार बार कहती हूँ, मैं जो भी क्वेश्चंस करवाती हूँ हर चीज का पीडीएफ एग्जिस्ट करता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो डू ज्वाइन इन फॉर प्रॉपरली डाउनलोडिंग द कंप्लीट पीडीएफ। चलो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. हमें प्रूव क्या करना है, एंगल PTQ is equals to twice of angle OPQ। ऐसे देखने में तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे। ये रहा हमारा गोल गोल सर्कल, एक टैंजेंट जो कि अप टैंजेंट बनी है, राइट, एंड फिर दूसरी टैंजेंट, right, and then we need to join in with circle or center. Okay, okay, ये हमारी फिगर बन गई। अब हम इसको लेबल करेंगे जैसा उन्होंने पॉइंट्स बोले हैं, टू टैंजेंट्स TP एंड TQ एंड सेंटर है O। दे आर टॉकिंग अबाउट एंगल PTQ, दैट इज ये पूरा एंगल, एंड देन दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एंगल OPQ। तो इसका मतलब वी नीड वन मोर लाइन ज्वाइनिंग PQ, राइट। तो एंगल कौन सा, ये वाला, इन दोनों एंगल्स का रिलेशन। तो मैं इनको नाम दे रही हूँ 1 एंड 2, ओह सॉरी, 1 एंड 2, राइट। नाउ अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, TP और TQ टू टैंजेंट्स है, राइट। सो TP इक्वल्स TQ, क्यों, टैंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखो पूरा चैप्टर में गिनती के 2 थ्योरम है। पहला थ्योरम कि टैंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। दूसरा थ्योरम दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। खत्म, राइट। तो टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इसलिए ये इक्वल है, राइट। ना अगर TP इज इक्वल टू TQ है तो इसका मतलब एंगल TPQ इक्वल्स एंगल TQP, राइट। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। Now, in triangle TPQ, right? What we have, angle 1 plus angle TPQ plus angle TQP is equals to 180 degree, right? एंगल 1 चाहिए ना हमें एंड में, एंगल 1 और एंगल 2 चाहिए, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, और ये दोनों इक्वल है, तो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ लिख सकते हैं। देखो मैंने TQP नहीं लिखा, TPQ लिखा। द रीजन बी, आई वॉन्ट दिस साइड, मुझे एंगल 2 के बारे में बात करनी है, इसीलिए मैंने एंगल TPQ के बारे में यहाँ लिखा। ये ट्वाइस हो गया था ना, इसीलिए उसको उधर शिफ्ट कर दिया, राइट। एंगल 1 की वैल्यू आ गई। नाउ एंगल TPO is equals to 90 degree because radius is perpendicular to tangent at point of contact, right? ये 90 है, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज 90 डिग्री माइनस एंगल TPQ। देखो मैं क्या कह रही हूँ, ये पूरा 90 था, राइट। लेट्स मार्क इट प्रॉपर्ली, ये पूरा 90 है,
राइट। तो एंगल 2 क्या है, 90 में से अगर हम ये पोर्शन माइनस कर देंगे तो वही तो एंगल 2 आएगा ना, राइट। ये हमने कर दिया। अब एंगल 2 इज दिस, सो दैट मीन्स एंगल TPQ is equals to 90 minus angle 2, राइट। ये 1 और ये 2। अब एंगल TPQ की वैल्यू हमारे पास आई है, वो हम 1 में जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, राइट। 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 में क्या था, एंगल 1 इक्वल्स 180 माइनस ट्वाइस ऑफ 90 माइनस एंगल 90 माइनस एंगल 2, राइट। तो अब 180 माइनस ट्वाइस ऑफ 90 इज 180 माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 180 180 कैंसिल, एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब क्योंकि 1 और 2 देखो हमारे इंटरिम नाम थे, अपने दिए हुए नाम थे, तो जब हम क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे 1 और 2 एग्जिस्टेंस में नहीं आना चाहिए एट द एंड, वो हम उन्हीं की टर्म्स में डालेंगे। तो एंगल 1 था हमारा एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल, और 2 क्या था, ट्वाइस 2 था OPQ, राइट। एंड हेंस प्रूफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो एनसीईआरटी में वर्किंग दी हुई है, लेकिन उन्होंने इतनी छोटी तरह से 3-4 स्टेप्स में खत्म किया हुआ है क्वेश्चन को कि आधे स्टेप्स बच्चों को वहां पे समझ नहीं आते। और ये ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3, ऐसे क्वेश्चन हैं जिस दिन कराओ बोर्ड्स के एक दिन पहले तक बच्चों को डाउट्स रहते हैं, राइट। तो डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा, मतलब जितने चांद तारे क्वेश्चंस पे लगा लो उतने कम है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ चाहिए रही कॉर्ड हमारी 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 गिवन है, राइट। द tangents P and Q, the tangents at P and Q intersect at a point T। फिगर हमें गिवन है, सब कुछ बहुत इजीली समझ आ रहा है, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, TP की लेंथ निकालनी है, tangent की लेंथ निकालनी है। अच्छा, क्लास 9th में थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, राइट। यहाँ पे यही काम हो रहा है। अगर ये हमारी कॉर्ड है PQ, राइट, एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर, राइट, O से R, तो जो पूरी लेंथ 8 थी, अब वो PR की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट। इसी चीज को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। वी नो when a perpendicular is drawn, देखो है तो थ्योरम ही, लेकिन उसको हम थोड़ा डिफरेंट तरह से लिख रहे हैं। फ्रॉम द सेंटर टू अ chord, it bisects the chord, and therefore PR is equals to 8 by 2, which is 4 centimeter. Now in triangle PRO, तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया जो एंगल ट्रायंगल PRO है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 4 आ गया इतना पोर्शन, राइट। अब हमें RO चाहिए, हमें नजर आ रहा है कि ये हमारा फेवरेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, राइट। तो इन ट्रायंगल PRO, RO is equals to under root of 5 square minus 4 square, which is 3 centimeter। बहुत छोटे में आप ये चीज दिखा सकते हो, इस चीज को हमें डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है कि हाँ 25 माइनस 16 यार वैल्यू पता है, खत्म करो एक स्टेप में, ओके। ये हो गया। अब ट्रायंगल्स हम कर चुके हैं अभी तक, राइट, ट्रायंगल चैप्टर हो चुका है। यहाँ पे ये पोर्शन बहुत छोटा हो जाता है जब हम सिमिलैरिटी यूज करते हैं, राइट। सिमिलैरिटी यूज करते हैं तो ट्रायंगल्स बहुत छोटा, ट्रायंगल्स की वजह से ये पोर्शन बहुत छोटा हो जाएगा। एंड लेट्स सी हाउ। इन ट्रायंगल TPO, मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये भी एक 90 डिग्री ट्रायंगल है। एंगल P 90 डिग्री होगा बिकॉज PO एक रेडियस है एंड रेडियस मेक्स 90 डिग्री विद द
टेंजेंट, राइट? तो P 90 डिग्री है, O एक नॉर्मल एंगल है, एंड दूसरा ट्रायंगल देखो कौन सा सिंक में डालना है हमें, दैट इज गोइंग टू बी PRO। R भी 90 है और O तो सेम है, राइट? तो PRO मैंने कौन सा लिया, मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ, PRO ग्रीन से हाईलाइट, और हो उड़ गया, ये रहा, राइट? ग्रीन से हाईलाइट किया PRO, तो सेम एंगल O है, R भी 90 है, तो P के सिंक में R आया, O के सिंक में O आया, राइट? पहले हम ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे, एंगल P इक्वल्स एंगल R इक्वल्स 90 डिग्री, एंगल O इक्वल्स एंगल O कॉमन, so therefore triangle TPO is similar to triangle PRO by AA similarity। ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमें साइड्स प्रोपोर्शन में मिल जाएंगी, राइट? अब यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, कौन सी साइड्स प्रोपोर्शन में मिलेंगी, आई वांट टीपी की वैल्यू चाहिए, टीपी चाहिए ना हमें, तो टीपी के अपॉन क्या आएगा, पीआर आएगा, और दूसरा हमारे पास पीओ है, और पीओ के सिंक में क्या आ रहा है, आरओ आ रहा है, राइट? यहाँ पे इसका रीजन आएगा बच्चों, रीजन डाल देना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टीपी में क्या आएगा, टीपी की वैल्यू अननोन है, अच्छा, पीआर 4 निकाला था हमने, पीओ 5 है, आरओ हमने 3 निकाला, बस टीपी कम्स आउट टू बी 20/3 सेंटीमीटर, एंड दैट्स ऑल, है ना 2 मार्कर। मतलब क्वेश्चन एक्चुअली इजी है, सिर्फ पता नहीं क्यों बच्चे इसमें अटकते हैं, ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी नहीं समझ आती, और समझ आ जाए तो ट्रायंगल सिंक में नहीं सेट होते, वहां पे जाके थोड़ी सी चीजें अटकती हैं, otherwise question is actually damn easy, okay? Now that was 2 examples which we had to do being important, और अब 8th onwards question in the only exercise of 10.1। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। circumscribe a circle का मतलब जो शेप सर्कल से बाहर है वो circumscribe कर दी है, circum, okay? circum मतलब बाहर, right? Now prove that AB plus CD equals AD plus BC। क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट? एक थ्योरम लगेगा, 4 बार ही लगेगा, और उसको हम कैसे लिखेंगे कि हमें वो थ्योरम बार बार ना लिखना पड़े, ध्यान से समझे। देखो है क्या, थ्योरम क्या है, दैट थ्योरम यही कहता है कि tangents from the external point are equal in length। अब उसको कैसे यूज करेंगे, AP, A is an external point, right? तो AP equals AS, and similarly B is a point, तो BP equals BQ, and then C is an external point, तो CQ is equals to CR, और लास्ट में D external point है, तो DR is equals to DS। एक्सटर्नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो सर्कल से बाहर हो, सर्कल को टच नहीं कर रहा, ओके? नाउ व्हाट वी विल राइट AP equals AS। अब मैंने पहला तो कुछ भी रैंडमली लिख दिया, अब जो बाकी लिखने हैं ना, बाकी लिखने का एक तरीका है इस क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि हमें वो ऐड करने हैं, अगर हमने इधर उधर खिचड़ी बना दी ना तो ऐड करने में प्रॉब्लम होगी, तो ध्यान से देखो, AP, अब मुझे BP उसमें बाद में ऐड करना है, तो मैं इधर BP लिखूंगी, BP equals BQ, ओके? अब BQ उधर गया तो CQ भी उधर जाएगा, तो इधर आ गया CR, अब R इधर आया तो DR इधर आएगा, और इधर आ गया DS, तो S इधर था, S इधर ही रह गया, राइट? और इन सब का इकलौता रीजन दैट tangents from external point are equal in लेंथ, राइट? ये इकलौता रीजन है। अब चारों को हम नंबर देंगे 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि हमें ऐड करने हैं, राइट? तो 1 + 2 + 3 एंड +4, तो AP + BP + CR + DR, और उधर राइट साइड पे AS + DS + BQ + CQ। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गोलमाल चीज की है, क्या किया मैंने, यहाँ पे AS और DS को इकट्ठा लिखा है, एंड BQ और CQ को इकट्ठा लिखा है, राइट?
एंड इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट एनीवन। या बाद में लिखते एक स्टेप और बढ़ा के फिर डीएस को शिफ्ट करोगे, मैंने पहले स्टेप में कर दिया। अब यहाँ पे क्या मिलता है देखो, AP plus BP, AP plus BP, that gives us AB. Then CR plus DR gives us CD. Okay, equals. अब AS plus DS gives us AD. And then BQ plus CQ gives us PC. और क्वेश्चन में मांगा क्या था, AB plus CD, AD plus BC। क्वेश्चन में अब क्या लिखोगे, सजा सजा के हेंस प्रूव्ड। मतलब इससे प्यारा सा क्वेश्चन और क्या होगा, एक थ्योरम था, 4 चीजें उससे प्रूव हुई, हमने थ्योरम को भी शॉर्ट तरह से एक ही बार ही लिखा, ऐड किया, एंड ओवर हियर आई हैव नॉट मिस्ड इवन अ सिंगल स्टेप। मैं क्वेश्चंस को शॉर्टकट में नहीं करना सिखाती, राइट। हाँ, ये जरूर समझाते हो कि कई रिडंडेंट स्टेप्स होते हैं, कई ऐसे बचकाने स्टेप्स होते हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो, जिन चीजों की डिटेल में हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अदरवाइज आई डू नॉट टीच एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट्स, बिकॉज शॉर्टकट्स मैं अभी शॉर्ट में करा दूंगी, मेरा वीडियो शॉर्ट बनेगा, मेरे लिए फायदा है, लेकिन वो समझाने में बच्चों के लिए गलत है। तो आई डोंट डू एनी सच प्रैक्टिस जिससे तुम्हें नुकसान। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। In figure 10.13, xy and x dash y dash are two parallel tangents. Two parallel हैं, right? To a circle with center O. And another tangent AB is with a point of contact C. Point of contact C है यहाँ पे, intersecting xy at A and x dash y dash at B. Now we are supposed to prove that angle AOB is 90. ये हमें प्रूव करना है, राइट। देखो, 2 टैंजेंट्स हैं, पैरेलल हैं, जो कि बीच में एक टैंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, राइट, और हमें एंगल प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में ना मैं थोड़े से चांद तो नहीं बना रही, तारे बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब इसी वीडियो में नजर आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में मैंने 5 तारे बनाया, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसको 10 तारे बना सकते थे हम। इतना इंपॉर्टेंट है ये, राइट। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, वी हैव टू जॉइन OC। ओके, OC ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ एंगल्स को नंबर दे रही हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए, 1 2 3 4, राइट। कंस्ट्रक्शन में अब हम लिखेंगे जॉइन OC, दैट्स ऑल, राइट। अब प्रूफ, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, मैंने पहले कौन से 2 ट्रायंगल्स दिए, AOP एंड AOC, राइट। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल है, हमें कॉन्ग्रुएंसी करनी है। कॉन्ग्रुएंसी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वी हैव OP इक्वल्स OC, दोनों रेडियाई, राइट, एंड देन वी हैव OA इक्वल्स OA, कॉमन है, and also we have angle OPA equals angle OCA equals 90 degree, because radius perpendicular होता है tangent को, right। तो triangles हमारे congruent हो गए, triangle AOP is congruent to triangle AOC by कौन सा बना, देखो we have got 90 this side and this side, it is RHS। okay, इसको please कुछ SAS मत लिख देना, it is RHS, राइट। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो वी गॉट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCD, राइट। अब हमने ऊपर वाले ट्रायंगल्स पे काम किया, ऊपर वाले ट्रायंगल्स के बिल्कुल सिमिलर मेथड से नीचे वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंड वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दिस मेथड। राइटिंग द वर्ड सिमिलरली इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। सिमिलरली ट्रायंगल BOQ is congruent to triangle BOC and angle 3 equals angle 4, right। ये मिला। अब ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 दोनों को फिर ऐड कर देंगे। What do we get? Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 equals 90 degree. Equals 180 degree. क्यों 180 degree है? Because they all are lying on the diameter. यहाँ पे इसका रीजन
straight line. Right? Now, what do we know? We know angle 1 plus, यहाँ पे ना 1 plus 2 नहीं आएगा actually. हमने चारों को ऐड किया क्योंकि they are lying on a straight line. But now what do we get? We get that angle 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4. तो इसकी जगह लिखूंगी twice of angle 2 और यहाँ पे twice of angle 3 और रीजन आ जाएगा angle 1 equals angle 2 and angle 3 equals angle 4. Right? अब equals to 180 है, twice common आ रहा है, right? So we are going to take out angle 2 plus angle 3 equals 180. 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, we get angle 2 plus angle 3 is 90 डिग्री. और अगर फिगर देखो angle 2 और angle 3 क्या है? AOB है, right? Therefore, angle AOB is 90 degree. Means moved. Right? खत्म. और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज जनरली अ 3 मार्कर. इसकी वर्थ जनरली 3 मार्कर होती है. एक एक स्टेप ध्यान से देख लेना. एंड दिस इज द ओनली मेथड दैट यू शुड बी डूइंग दिस क्वेश्चन विद. राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. और अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 12 पे. मैंने अभी 2 क्वेश्चन किए, राइट? इसके बाद अब हम कर रहे हैं 12th क्वेश्चन. मैंने कहा था 10 क्वेश्चन है शायद एक्सरसाइज में. नहीं, देयर आर 13 क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन लंबा है, राइट? इस बार के पेपर्स में एक क्वेश्चन मुझे दिखा है इसके पैटर्न पे, लेकिन इस क्वेश्चन के बहुत सारे वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट? जो चीज हम इसमें समझेंगे उसी को अलग अलग पार्ट्स में भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं या फिर इसके कंसेप्ट को यूज किया हुआ होता है. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन. अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle. फिर से circumscribe आया. सर्कल के बाहर एक फिगर है, दैट इज ट्रायंगल. ओके, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. तो सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है. Such that the segments BD and DC into which BC is divided by a point of contact D of length 8 and 6 respectively. तो बेसिकली BD एक लाइन सेगमेंट है जो D पे मीट कर रही है OD पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह, और उसके 2 लेंथ है 8 and 6 रिस्पेक्टिवली. राइट? हमें क्या निकालना है? फाइंड द साइड्स AB एंड AC. ये दोनों हमें निकालने हैं, राइट? अब पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं. A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट. ओके, तो हम यहाँ पे पॉइंट को मार्क कर रहे हैं. लेट इट बी P एंड लेट इट बी Q. ओके, अब A एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP एंड AQ आर इक्वल. एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स इक्वल होते हैं, राइट? अब C एक पॉइंट है तो CD और CP इक्वल हो जाएंगे. एंड नाउ सिमिलरली B इज अ पॉइंट तो BD और BQ इक्वल हो जाएंगे, राइट? इसका मतलब व्हाट वी गेट इज ये 6 है, ये 8 है. CD और CP इक्वल है ना, एंड सिमिलरली BD और BQ इक्वल है. अब हमारे पास नहीं है तो वो AP और AQ नहीं है, तो उसको हम क्या ले लेंगे? अपना फेवरेट वेरिएबल विच इज X. किसी को कुछ और लेना है, किसी का कुछ और फेवरेट है, जो मर्जी लो यार. 26 लेटर है तुम्हारे पास, कुछ भी ले सकते हो, राइट? ओके, अब ये हमारी फिगर हो गई. अब इस पे काम शुरू करेंगे, और काम शुरू करने के लिए पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी है. और कंस्ट्रक्शन में व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज आई एम गोइंग टू जॉइन OC and OB and similarly I will be joining AO, right? लेकिन इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी चाहिए. तो अब हमने एक सेकेंड draw the solid lines. Okay, ये बन गया, राइट? ये क्या बनाया? दे आर 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि रेडियस बनाया है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे. ओके, तो अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन के बारे में सब लिखेंगे. ऑल्दो ये क्वेश्चन फाइंडिंग का है, फाइंडिंग, बट स्टिल कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके बारे में मेंशन तो करना पड़ेगा. ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? जॉइन AO, OC एंड OB. ऑल्सो OP perpendicular to AC and OQ perpendicular to AB. तो ये सारी लाइंस जो हमने ड्रॉ की हैं उसके बारे में हमने लिख दिया. अब इसके बारे में देखो, ये देखो क्या है? ये ट्रायंगल है जिसमें ये परपेंडिकुलर है
तो इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना हो, इट इज गोइंग टू बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज ओडी, और बेस उसका 14 है। सिमिलरली AOB, इस ट्रायंगल में अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये लाइन उसका बेस है, और सॉरी ये लाइन उसकी हाइट है, और बेस AB है। अब तीसरा ट्रायंगल AOC, AOC का एरिया निकालना है तो AC उसका बेस है और ये वाली लाइन उसकी हाइट है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल बी राइटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पूरा बड़ा ट्रायंगल, उसको मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक करने वाली हूँ, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल AOC। ओके, 3 पार्ट्स के एरिया इवेंचुअली तो बड़े ट्रायंगल के इक्वल होंगे, राइट। अब बड़े ट्रायंगल के एरिया पे हम बाद में आएंगे, पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल्स के लिए लिखते हैं, राइट। तो AOB का एरिया क्या बनेगा, हाफ इंटू AB इंटू OQ, राइट, देन हाफ इंटू BOC, BOC का एरिया बनेगा BC इंटू OD, एंड देन हाफ AOC which is half into AC into PO, राइट। अब सबकी वैल्यूज डालेंगे, हाफ इंटू AB क्या है 14, OQ क्या है, रेडियस हमें गिवन था, देखो यहाँ पे रेडियस उन्होंने बोला था हमें कि इट इज 4, तो ये सारे रेडियस हैं एंड दे आर 4, राइट। तो अब उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी गेट 4 ओवर हियर प्लस हाफ। अब BC की लेंथ क्या है, BC, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे गलत डाल दिया, दोबारा लिखते हैं। AB की लेंथ थी x प्लस 8, और रेडियस तो 4 ही था ना, हाइट तो 4 ही है, राइट, इंटू 14 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू x प्लस 6, AC is x प्लस 6 इंटू 4, राइट। अब हाफ इंटू 4 कॉमन आ रहा है एंड वी आर लेफ्ट विद x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6। देखो क्या किया मैंने, हाफ इंटू 4 सब में कॉमन है, राइट, तो बचता क्या है, x प्लस 8 हेयर, 14 हेयर एंड x प्लस 6 हेयर, ये कॉमन जो बचे थे वो मैं नीचे ले आई, राइट। अब इसको ये हाफ और 4 कैंसिल होते हैं, सो वी आर लेफ्ट विद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, ब्रैकेट में क्या बचता है, x प्लस x 2x, 8 plus 6 14 and 14 plus 14 is 28, so we get 2x plus 28। अब यहां से मुझे ब्रैकेट में 2 कॉमन नजर आ रहा है, बाहर एक 2 ऑलरेडी है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके 4 ब्रैकेट x plus 14 बचता है, एंड दिस कम्स आउट टू बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एज ऑफ नाउ कोट्स में, ओके। क्यों, क्योंकि देखो अभी हमारे पास एरिया आया है, उस एरिया को x की टर्म्स में आया, तो चीजें तो कहीं सिंप्लीफाई नहीं हुई। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल को अलग से निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारा बड़ा मेथड, दैट इज हेरेंस फॉर्मूला। यस, ये क्वेश्चन ना सब कुछ ले लेता है, हेरेंस फॉर्मूला। 3 साइड्स है हमारे पास, x प्लस 6, x प्लस 8 एंड 14, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। साइड्स क्या है, एक 14 है, एक x प्लस 6 है, एक x प्लस 8 है, राइट। पहले हम निकालेंगे हाफ पेरीमीटर, तो 14 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 divided by 2, it gives us 14, sorry, it gives us 28 plus 2x divided by 2, तो 2 कॉमन ऊपर से, we are left with 14 plus x, and that is the half perimeter। अब फॉर्मूला क्या कहता है, s minus a, s minus b and s minus c। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, s की वैल्यू है x plus 14, फिर x plus 14, पहली साइड ले ली हमने 14, फिर x plus 14 minus x minus 6, x plus 14 minus x minus 8, and everything in a
रूट। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना है यार, क्वेश्चन वैसे बहुत गंदी कैलकुलेशन वाला नहीं है। यहाँ 14 कैंसिल, x6 कैंसिल, राइट। तो यहाँ पे बचता है x, यहाँ पे बचता है 14 माइनस 6 विच इज 8, और 14 माइनस 8 दैट इज 6। ये बचा स्क्वायर रूट में 8 6 48, तो बेसिकली ये बच गया 48x इंटू x प्लस 14, राइट। अब ये हमारा, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी था, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, दोनों हैं, तो दोनों को हम वेट करेंगे, राइट, फ्रॉम 1 एंड 2। सो वी गेट अंडर रूट ऑफ 48x इंटू x प्लस 14 इक्वल्स, अब पहला एरिया क्या आया था 4 टाइम्स x प्लस 14, ये आया था। वी गेट स्क्वायरिंग, देखो जब भी एक साइड पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, और दूसरी साइड पे नहीं है, एक ही पैटर्न रहता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके। सो वी गेट 48x x plus 14 equals 4 square x plus 14 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी x plus 14 है, यहाँ पे भी x plus 14 है, लेकिन स्क्वायर है, तो ये एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, राइट। लेट्स डू दैट, and we get 48x equals 16 into x plus 14. अब 16 और 48 ये 3 देते हैं, we are left with 3x is equals to x plus 14। देखो कैलकुलेशंस कितनी छोटी हो गई, 2x equals 14, x equals 7, राइट। x की वैल्यू 7 आने का मतलब दैट ये बन गया 7 plus 8 which is 15, और ये बन गया 7 plus 6 that is 13। उन्होंने ए बी और ए सी मांगे थे, राइट। तो अब कंप्लीट कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। सो देयरफॉर ए बी इक्वल्स x plus 8 that is 7 plus 8 equals 15 centimeter, and AC equals x plus 6 that is 7 plus 6 equals 13 centimeter। लंबा क्वेश्चन था, लेकिन व्हेन वी डू इट केयरफुली, क्वेश्चन बहुत प्यार से होता है, बहुत भसड़ वाली कैलकुलेशंस नहीं है, राइट, आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंटली करने की जरूरत है। और हाँ, प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को ना कम से कम घोट लेना, मतलब 4 से 5 बारी तो प्रैक्टिस होना ही चाहिए। एंड व्हेन वी से 4 से 5 बारी, देखो एक बारी आपको स्कूल टीचर ने समझाया, एक बारी आप किसी ट्यूशन पे जाते हो या ऑनलाइन देख रहे हो, जहां से भी देख रहे हो वो समझा, उसके बाद एक बार आप देख देख के कर सकते हो, उसके बाद यार प्रैक्टिस जो शुरू हो रही है ना, उसके बाद शुरू हो रही है व्हेन यू आर एबल टू डू इट ऑन योर ओन विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी अदर रिसोर्स। अपने आप जब कर लिया ना उस क्वेश्चन को 3-4 बारी, मतलब वो चीज यहाँ पे सेट हो गई। एंड 3-4 बारी का मतलब ये नहीं कि अभी एक बारी किया फिर अगले मिनट दूसरी बारी किया, नहीं, सुबह पढ़ा है, सुबह देखा है, एक बारी तब किया, उसके बाद रात को फिर से करो बिना किसी हेल्प के, एंड देन whenever you're doing maths next, तब अगर अपने आप हो गया ना, मतलब चीज सेट है, ओके। दैट इज व्हाट इट मींस मल्टीपल टाइम्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of a circle। यहाँ पे कोई फिगर नहीं है, अपने आप बनानी है। लेट्स सी फिगर कितनी एक्यूरेट बनती है। मुझसे इस क्वेश्चन की फिगर कभी बहुत अच्छी नहीं बनी, थोड़ा सा बड़ा, अरे पुल डाउन, ये एक सर्कल है। अब एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमें रैंडमली, नॉट बैड। ठीक है, ओके। अब हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया यहाँ पे, लेट्स लेबल दैट ए बी सी डी, ये तो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस। अब हमें चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, तो पी क्यू आर एस। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ फिगर का, वी हैव टू एक्चुअली
join with the center, right? अब उन्होंने कहा क्या है, prove that the opposite sides of the quadrilateral circumscribing the circle subtend supplementary angles. मतलब ये अगर हमारा सेंटर है, ओके, अरे यार ये हमारा अगर सेंटर है, तो अब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना, दिस एंड दिस एंगल, दे आर 180. ओके, अब बेसिकली मैं कह क्या रही हूँ, ये देखो, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, और इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होना चाहिए. ये हमारी मेन फिगर है, राइट? तो पहले हम लिख लेते हैं टू प्रूव, राइट? टू प्रूफ लिखने में हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू राइट एंगल AOB प्लस एंगल COD equals 180 and also angle AOD plus angle BOC equals 180. ये हमें प्रूफ करना है. अब यहाँ पे आएगी कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कितना खिचपिच है इस क्वेश्चन के अंदर. ओके, अब आएगा हमें इनको ज्वाइन करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, राइट? क्यों ज्वाइन करना है, अभी तक रेडियस तो बना नहीं था, राइट? तो ये हमने रेडियाई बनाए. और अगर अब आप देखो, मस्टर्ड लाइंस और पिंक लाइन टोटल हमारे 8 एंगल बन रहे हैं, और हम सबको नामकरण करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट? 8 एंगल्स नाम हुए, राइट? अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, वही चीज यहाँ पे भी जाएगी, राइट? और अब कौन से ट्रायंगल्स उठेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स उठेंगे, राइट? बट उससे पहले लिखने का काम करें. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने किया है जॉइन PO OQ OR एंड OS, और यहाँ पे O नहीं लिखा हमने तो O भी लिख दिया. ओके, हो गया सब कुछ. अब प्रूफ, ट्रायंगल POD एंड ट्रायंगल QOD, राइट? POD और QOD. अब इसमें हमारे पास क्या है, फिर से वैसा ही है बिल्कुल, PO इक्वल्स QO, राइट? OD इक्वल्स OD. रीजंस में नहीं लिख रही, रीजंस अपने आप पॉपुलेट करो, पिछला क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम है, राइट? तो एंगल P इक्वल्स एंगल Q इक्वल्स 90 डिग्री. ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए. बाय 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 बाय, जल्दी बताओ. RHS. ओके, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 CPCT से, राइट? अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए ना, तो सिमिलरली से हमारी सारी गाड़ी चलेगी. सिमिलरली बहुत प्यारा वर्ड है, आई जस्ट लव इट व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योमेट्री. मुझे बहुत प्यारा लगता है ये वर्ड, काम इतना छोटा हो जाता है इससे. ओके, तो सिमिलरली एंगल 1 और 2 किए थे ना, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स एंगल 8, राइट? ये हमने कर दिया. अब हम क्या करेंगे, हाँ, ये हमने कर लिया. अब वी नो सारे 8 के 8 एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, इक्वल्स 360 डिग्री. क्यों, कंप्लीट एंगल एक पॉइंट के राउंड है ना सारे के सारे, राइट? तो ये हो गए कंप्लीट एंगल, राइट? अब यहाँ पे we had already seen that 1 was equals to 2, 3 was equals to 4, 5 was equals to 6 and 7 was equal to 8. लेकिन इसमें से हम कौन सा एंगल उठाएंगे वो हमें स्ट्रैटेजिकली अपनी फिगर में से देखना है. देखो, मुझे चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन एंगल्स इक्वल करने हैं, तो मुझे 1 और 8 चाहिए, 4 और 5 चाहिए. ओके, तो 1 और 8 चाहिए थे ना, तो इसमें से ट्वाइस ऑफ एंगल 1 4 चाहिए था, ट्वाइस ऑफ एंगल 4
5 चाहिए था, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, और 8 चाहिए था, ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इक्वल्स 360 डिग्री। अब 2 कॉमन आ रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल्स 360। तो 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, वी आर लेफ्ट विद एंगल 1 प्लस एंगल 4, नहीं, एंगल 1 प्लस एंगल 8। अब मैं उनको ऐसे लिखेंगे जो हमें ऐड करने में आसान रहे, और उधर 180 हो गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 कौन सा था? 1 प्लस 8 था AOD, और 4 प्लस 5 था BOC। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल्स 180 डिग्री, राइट। सिमिलरली, फिर से सिमिलरली आ गया, राइट। एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स 180, यही होगा AOB प्लस COD, राइट। और फिर हमारे सबसे प्यारे शब्द हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड लिखते हुए ना एक अलग सी सैटिस्फैक्शन होती है। क्यों? क्योंकि मजा आता है यार, हमने क्वेश्चन कर लिया, सब कुछ अच्छी तरह से कंक्लूड कर दिया, और लास्ट में लिख दिया हेंस प्रूव्ड कि ये लो हमारा काम खत्म, राइट। तो हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे यार सी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर दिए हमने, और यही क्वेश्चन हम देखेंगे कितनी तरह से थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके, कुछ डिफरेंट चेंजेस करके पेपर्स में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सैंपल पेपर नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सैंपल पेपर। तो पहला क्वेश्चन सैंपल पेपर का सर्कल से, अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC are of length 10 and 8 respectively। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उस तरह का है जो अभी हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया है एनसीईआरटी से, और वो क्वेश्चन करते हुए भी मैंने ये कहा था कि इसके इतने सारे वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड इट इज एक्चुअली अटरली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब जो मेजरमेंट्स गिवन है, रेडियस इज 4, दैट मींस OD, OE एंड OF दे ऑल आर 4। उसमें भी रेडियस 4 था, लेकिन यहाँ पे जो डायमेंशंस है नीचे वाली, दे आर स्लाइटली डिफरेंट। अब क्वेश्चन को कुछ तो डिफरेंट भी करना है ना, राइट। तो BD कितना गिवन है हमें? BD is given to us as 10 and CD is given to us as 8 सॉरी। तो इसका मतलब BC जो पूरा है वो हो गया 18, राइट। अब अगर BD 10 है तो BE भी 10 होगा, tangents from the same external point, and if CD is 8 that means CF is also going to be 8, राइट। अब इसके बाद हम AF को X ले लेंगे और AE को X ले लेंगे, राइट। और अब यहाँ पे भी हमें वही सेम चीज निकालनी है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें एरिया दे दिया, इन्होंने हमें पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया दे दिया विच इज गिवन टू अस एज 90, राइट। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे BD इक्वल्स BE इक्वल्स 10, फिर CD इक्वल्स CF equals 8 and AF equals AE equals X। और तीनों का सेम रीजन आ जाएगा, tangents from an external point, ठीक है, ये आ गया, सेम रीजन हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to area of triangle AOB plus area of triangle BOC plus area of triangle AOC। तीनों छोटे वाले ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे। अब ABC का एरिया हमें 90 गिवन है, राइट। AOB का एरिया क्या बनेगा? AOB का एरिया देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट AOB। जिसने अगर वो पिछला वाला क्वेश्चन नहीं देखा तो उसके लिए हम रिपीटिंग। AOB का मतलब इट इज हाफ बेस इनटू हाइट। बेस है AB and height है OE, so that means it is half into x plus 10, that is the base, into height which is 4। तो ये हमारा AOB का एरिया हो गया। एंड सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट BOC, ये BOC है, बेस इज 18, height is 4, so half into 18 into 4, and the last, मैं कुछ भी अभी कैलकुलेशन नहीं कर रही, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, राइट। लास्ट इज AOC के अंदर बेस इज x plus 8 एंड द हाइट इज 4 अगेन, सो हाफ इनटू
x plus 8 into 4. अब एक यहाँ पे एक बहुत मेजर चीज है, देखो हमारे पास क्या अवेलेबल है, वी हैव हाफ इंटू 4 कॉमन इन ऑल द ब्रैकेट्स, राइट। तो इसको मैं बाहर निकालूंगी, राइट। इसको बाहर निकालते हुए मुझे क्या मिलेगा, हाफ इंटू 4, and that leaves me with in the bracket as x plus 10 plus 18 plus x plus 8. ये बचा हमारे पास, राइट। ये कैंसल हुआ, 2 बचता है, राइट। सो नाउ 90 equals 2, and inside the bracket we had x plus 10 plus 18 plus x plus 8. x और x ऐड हो गए, 2x हो गया 28 and 8, that makes it 36. So 2x plus 36. अब ये 2 से डिवाइड हुआ, 45 equals 2x plus 36, 9 equals 2x and x की वैल्यू आ गई 4.5. यार देखो क्वेश्चन तो छोटा ही दे दिया ना, क्योंकि उन्होंने हमें एरिया दे दिया। जो एनसीईआरटी का ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें एरिया नहीं है, उसमें एरिया नहीं है तो हम उसमें पूरा हेरेंस फॉर्मूला लगाते हैं जिससे कि वो क्वेश्चन लंबा हो जाता है। यहाँ पे एरिया है एंड एक्चुअली 2 मार्क के हिसाब से इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब ए बी निकालना है, ए बी वॉज 10 plus x, so therefore 10 plus 4.5 comes out to be 14.5 centimeter. And now AC 8 plus x, so 8 plus 4.5 and this comes out to be 12.5 centimeter. एक बार चेक कर लो, AC was 8 plus x and AB was 10 plus x and centimeter. Yes. So this is your final answer, right? Same pattern का क्वेश्चन है, सिर्फ एरिया हमें गिवन है and yes, it is absolutely worth 2 marks. Okay. This is another question in the sample paper and अगर ये क्वेश्चन देखो 3 marker है, it's a repeat telecast of the question we had already done from NCERT. और उस क्वेश्चन को मैंने करते हुए फिर से ये बोला था ये क्वेश्चन अभी आगे देखना कितनी बार रिपीट होगा, which actually tells us कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव मी दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इस क्वेश्चन को करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस पैटर्न पे ये क्वेश्चन हो रहा है, राइट, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। सिंस इट्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कर रही यहाँ पे, यू कैन जस्ट वॉच बैक इन द सेम वीडियो। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द past year questions from this year's March paper, right? ये है set 1 का 2 marker question, 25th question है, set ये 2 marker होता है, right? Section B का। Okay, let's read the question. A person is standing at P outside a circular ground at a distance of 26 meters from the center of the ground. तो ये center है, P यहाँ पे एक इंसान खड़ा है and कितने दूर खड़ा है center से 26 meters, यानी PO की length is 26, ये हमें 26 गिवन है, राइट। He found out that his distance from the points A and B on the ground are 10 meter. P and PB are the tangents to the circle. अब क्या कह रहे हैं, देखो कि वो कह रहे हैं कि जो इंसान खड़ा है उसको ये पता चला कि उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम A and B दोनों तरफ से 10 है, या tangents from the external point है तो इक्वल तो होंगे लेंथ में, राइट। Now what we are supposed to do, find the radius of the circular ground. तो बेसिकली हमें AO या OB की लेंथ निकालनी है, दोनों रेडियस है। इन ट्रायंगल APO, एंगल A equals 90 degree. Radius is perpendicular to tangent at point of contact, राइट। तो अगर ये रेडियस हमारा परपेंडिकुलर होता है तो अगर हम ट्रायंगल एपी को देखें, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हमें क्या मिलेगा, ओपी हमारा हाइपोटेन्यूज है, ओपी स्क्वायर इक्वल्स एपी स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर। हमें एओ निकालना है, ओपी कितना है 26 स्क्वायर इक्वल्स 10 स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर। सो 676 minus 100 equals AO square. 576 equals AO square. So therefore AO equals radius equals 24 meters.
पार्क ग्राउंड की बात हो रही थी, मीटर गिवन है, राइट? तो रेडियस हमारा आ गया 24 और एंड बहुत अच्छा वाला ट्रिपलेट था एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट विच इज 26, 10 एंड 24। तो हमने उसको यूज किया, कुछ कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी। हाँ, मुझे इसलिए इजी रहा क्योंकि मुझे ये स्क्वायर्स याद हैं। वैसे आई ऑलवेज रिकमेंड एक्चुअली 8th ऑनवर्ड्स बच्चों को कि ये वाले जो जो बार बार पाइथागोरस में आते हैं ना, स्पेशली वो वाले स्क्वायर्स जरूर याद होने चाहिए। बट नॉट जस्ट फॉर पाइथागोरस, अगर 30 तक हम स्क्वायर्स याद कर लें, लाइफ एक्चुअली इजी हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशंस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh, it's a different question. In the given figure, O is the center of a circle and BCD is a tangent at C. ठीक है, ये C is a point of contact. Prove that angle BAC plus angle ACD equals 90. Okay. तो अब इस क्वेश्चन में ना मैं कुछ एंगल्स मार्क करने लगी हूँ, राइट? इट इज 1, 2, 3 एंड आई एम गोइंग टू जॉइन BC। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है 4। ओके, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन करी है, सो आई विल बी मेंशनिंग अबाउट इट। आई एम गोइंग ए पार्ट। कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे जॉइन PC। क्यों किया मैंने जॉइन PC? बिकॉज मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर हमारा PAC ट्रायंगल बन जाए तो वो सेमी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, क्लास 9 का थ्योरम, राइट? अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ इनका क्वेश्चन है ना, राइट? एंगल PCA इक्वल्स 90 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल, राइट? अब अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब जो ये एंगल है, एंगल C 90 डिग्री हो गया, सॉरी, राइट? एंड अब एक और चीज देखो, एक और एंगल 90 है, कौन सा? ये पर्पल, दैट इज एंगल OCD। OCD is also 90. क्यों? Radius is perpendicular to the point of to the tangent at point of contact, right? तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है? इसके अकॉर्डिंग हमें ये मिलता है that angle 4 plus angle 1 equals 90 degree, right? ये ASP की वजह से। And then we have angle 2 plus angle 3 equals 90 degree. ये किस वजह से? Radius is perpendicular to tangent, right? Up. Also, in triangle AOC, ट्रायंगल AOC को देखो ध्यान से। अभी मैं सिर्फ सामान इकट्ठा कर रही हूँ, मेन काम अभी आएगा बाद में। छोटा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, ऑल्दो ये क्वेश्चन 3 मार्क का है। ओके, यहाँ पे मार्किंग नहीं लिखी हुई, राइट? अच्छा, लिखिए यहाँ पर, दिस इज अ 3 मार्क का क्वेश्चन। हाँ, कमिंग बैक टू ट्रायंगल AOC। AOC आइसोसेलेस है। क्यों आइसोसेलेस है? AO और OC दोनों के दोनों रेडियस है। ओके, तो AOC is an isosceles triangle since AO equals OC equals radii, right? So therefore, angle 1 equals angle 2, right? Angle 1 equals to angle 2 हो जाएगा। अब 1, 2 and 3, ठीक है? यहीं पे ऊपर कर रही हूँ, from 1 and 2। देखो दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम उन दोनों को इक्वेट कर देंगे एक दूसरे से। ये हो गया। अब हमें पता है एंगल 1 और एंगल 2 सेम है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 फ्रॉम 3। तो एंगल 1 कैंसिल हुआ, वी गेट एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, राइट? नाउ अब हमारे पास क्या था? हमें पता था दैट एंगल 1 प्लस एंगल, सॉरी, हाँ, वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स 90। अब हमारे पास क्या है कि 4 is equals to 3, so angle 1 plus angle 3 आ गया 90 डिग्री। दैट इज 1 क्या है? एंगल BAC। देखो 1 क्या है? 1 is BAC। ओके, तो 1 को हम BAC लिख सकते हैं, और 3 क्या है? 3 is
ACD equals 90 degree, hence proved। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। सर्कल्स में क्वेश्चंस की वैरायटी एग्जिस्ट करती है, नॉट इन एनसीईआरटी बट इन अदर बुक्स वेयर वी आर सपोज टू कैलकुलेट द एंगल्स। सबसे पहले एग्जाम्पलर में वैरायटी एग्जिस्ट करती है, उसके बाद RD शर्मा एंड RS अग्रवाल। यस, मैं एक्चुअली मेजरली इन 3 बुक्स को फॉलो करती हूँ, इसीलिए मेरे वीडियोस में तुम सुनोगे कि मैं बार बार इन्हीं दोनों बुक्स के नाम लेती हूँ, राइट। एग्जाम्पलर, यस, आई मेक श्योर एक्चुअली जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एग्जाम्पलर जरूर करवाती हूँ, MCQs के सारे क्वेश्चंस एंड देन बाकी एक्सरसाइजेज में से भी वी डू फ्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के साथ हम जरूर करते हैं, राइट। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट। अब आते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन पे विच इज बी, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of a circle. It is complete copy of the NCERT last question 10 chapter का सेम क्वेश्चन हमने अभी वीडियो में भी किया था, राइट। क्योंकि मुझे पता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो अब यहाँ पे पेपर में भी एग्जिस्ट करा हुआ है, राइट। तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसमें से देख के कर लो। एंड यस, NCERT के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर एज इट इज उठ के आते हैं। ओके, so we are done with this question set 1 का 3 मार्कर। अब आता है set 2। चलो स्टार्ट करें। at point A on the diameter AB is a at point A on the diameter AB of a circle of radius 10 centimeter, radius 10 है, tangent XAY is drawn to the circle, A पे tangent बन हुई है। find the length of the chord CD parallel to XY at a distance of 16 from A। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना एपी का जो डिस्टेंस है दिस इज 16, राइट। और अगर एपी का डिस्टेंस 16 है, बीच में रेडियस 10 है, तो दैट मींस द रिमेनिंग डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 6, राइट। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। एपी इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, OA इक्वल्स 10 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर OP इज इक्वल्स टू 16 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि रेडियस 10 है, तो ये भी 10 हुआ, राइट। नाउ इन ट्रायंगल PCO, एंगल P इक्वल्स 90 डिग्री बिकॉज perpendicular drawn to the chord bisects the chord, राइट। ये कौन सा थ्योरम है? क्लास 9th का थ्योरम है। देखो यहाँ पे सर्कल्स चैप्टर में क्लास 9th का सर्कल्स बहुत ज्यादा यूज होता है। बीच बीच में मतलब ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जहां पे 9th के थ्योरम्स के बिना यू कैन नॉट एक्चुअली प्रोसीड। गति नहीं है, तरक्की नहीं हो सकती, काम नहीं हो सकता, क्वेश्चन नहीं बढ़ सकता आगे, राइट। तो इसीलिए क्लास 9th के थ्योरम्स एक बार रिवाइज कर लो अगर भूल चुके हो तो, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस है तो यस, डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड यू विल बी एबल टू डू इट। अब हमें पता है एंगल P 90 है, तो अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल है तो पाइथागोरस जिंदाबाद, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग वी गेट PC स्क्वायर इक्वल्स OC स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, क्योंकि OC हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो वी गेट 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर विच इज 100 माइनस 36 इक्वल 64। तो PC की वैल्यू कितनी आ गई? PC कम्स आउट टू बी 8। अब यहाँ पे हमने लिखा था कि कॉर्ड बाइसेक्ट होती है, राइट। तो PC इक्वल्स ट्वाइस ऑफ PC इक्वल्स CD, ट्वाइस ऑफ PC इक्वल्स CD, तो 2 into 8 equals CD, that is 16 सेंटीमीटर equals CD। उन्होंने क्या मांगा था? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD, वही हमने निकाल दी, राइट। क्वेश्चन 2 मार्कर है। एक्चुअली कितना छोटा सा क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ मी राइटिंग ऑल द रीजंस एंड एवरीथिंग, बहुत छोटा इजी क्वेश्चन था, लेकिन यस इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन क्लास 9th का थ्योरम। ओके, चलो आगे गाड़ी बढ़ती है अब हमारी। प्रूव दैट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, सो आई डू दिस ओवर हियर। अब पहले हमें
सर्कल बनाएंगे, राइट। अब उसके बाद कह रहे हैं पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सो लेट्स ट्राई टू मेक अ पैरेललोग्राम। आई एम जस्ट ट्राइंग कि अच्छा बन जाए, लेकिन थोड़ा सा खराब बनेगा तो भी काम हो जाता है, राइट। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो सकता उसके बिना हमारा, बट अच्छा बन जाए तो अच्छा लगता है कि हाँ फिगर परफेक्ट बन रही है। ओके, तो पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करी थी और नजर आ रहा है कि वो कहीं से भी पैरेललोग्राम नहीं है, बट रोम्बस ही है एक्चुअली, राइट। एंड अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँ तो पता चलेगा कि ये एक्चुअली थोड़ा सा अनइक्वल भी हो सकता है। एनीवेज, ए बी सी डी, और ये रहा हमारा सेंटर ओ, राइट। अब यहाँ पे देखो आई व्हाट आई एम गोइंग टू डू, रेडियस बना दिया जो कि परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। अब इसी तरह से नहीं, हमें रेडियस नहीं चाहिए यार, हमें रेडियस नहीं चाहिए था, होल्ड ऑन। चाहिए नहीं हमें कोई भी रेडियस। ओके, हमें क्या गिवन है यहाँ पे, हमें गिवन है इट्स अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब वी हैव ए बी इक्वल्स सी डी एंड वी हैव ए डी इक्वल्स बी सी। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, राइट। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करें। प्रूफ में व्हाट डू वी हैव, ये पॉइंट्स को मार्क कर रही हूँ, पी क्यू आर एंड एस। ओके, वी हैव ए पी इक्वल्स ए एस। सेम क्वेश्चन, मतलब इन द सेंस जहां पे हमने ये इस तरह से किया था, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन किया था जिसमें सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स को इक्वल किया था, राइट। तो उसी पैटर्न पे करते हुए एपी इक्वल्स टू एएस, देन वी हैव बीपी इक्वल्स बीक्यू एंड देन वी हैव सी क्यू तो सी आर एंड देन डी आर इक्वल्स डी एस। और इसका रीजन tangents from external point are equal, राइट। ये हो गया। अब चारों को ऐड करते हुए व्हाट डू वी गेट, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो एपी प्लस बीपी गिव्स अस एबी, सी आर प्लस डी आर गिव्स अस सी डी, देन ए एस प्लस डी एस ए डी, एंड लास्ट में BQ प्लस QC gives us BC। ये आया, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या था, वी नो कि AB is equals to CD, AB is equals to CD, राइट। तो इसकी जगह पे आई एम राइटिंग AB प्लस AB एंड वी ऑल्सो हैड AD equals to BC। तो AD और BC आई एम राइटिंग AD प्लस AD। तो ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ AB इक्वल्स ट्वाइस ऑफ AD। तो 2 कैंसिल हो गए, AB इक्वल्स टू AD आ गया। क्या आ गया बेसिकली अब हमारे पास कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल थी। रोम्बस में और पैरेललोग्राम में मेजर डिफरेंस क्या होता है, पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस में पूरी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमें यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना था, राइट। तो दिस प्रूव्स since adjacent, स्पेलिंग गलत है ना, adjacent sides are also equal, therefore ABCD is a rhombus and finished। ओके, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही, राइट। ये हमने कौन सा किया, ये हमने फर्स्ट पार्ट किया है, दिस वाज ए पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी क्या कहता है, प्रूव दैट the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by
सेम एनसीईआरटी का, मतलब ये पूरा जो क्वेश्चन उन्होंने दे दिया ना सेट 2 में 3 मार्क पर, पूरा एनसीईआरटी का कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है। ओके, बहुत अच्छी बात होती है अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, तो इट एंश्योर्स कि बच्चे एनसीईआरटी तो देखो करते ही करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना एज इट इज वाले, इट एंश्योर्स कि बच्चा मार्क्स गेन करे। एंड दीज आर एक्चुअली इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए जाने का मतलब यही होता है कि दे वांट कि बच्चे एटलीस्ट इतना तो करें, डिफिकल्ट या ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करें कम से कम। ओके ना, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। ओके, चलो फिगर बनाते हैं इसकी। ओके, टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब हमारा एक्सटर्नल पॉइंट किधर जाएगा? और ये हो गया टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। क्वेश्चन उसके आगे कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो अब क्या है यहाँ पे, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये क्या कर रहा है ये सेगमेंट, दिस इज एक्चुअली मेकिंग एन एंगल एट द सेंटर, इस तरह से, राइट। और अब हम देखते हैं कि हमें कौन से एंगल्स, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है वैसे, हमने इनको लेबल कर दिया, राइट। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल O प्लस एंगल P इक्वल्स 180, हमें ये प्रूफ करना है, राइट। गिवन क्या है, गिवन में हो जाएगा दैट AP इक्वल्स BP, दोनों टेंजेंट हैं, राइट। ये हमें गिवन है, राइट। कंस्ट्रक्शन में हमें कुछ नहीं करना, जो उन्होंने लाइन सेगमेंट कहा था और वो एंगल्स रहे थे हमने सिर्फ उतना बनाया है, और इससे एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, ये वाले एंगल्स हमें सप्लीमेंट्री प्रूफ करने हैं, लेकिन हमें पता है कि ये दोनों 90 हैं। क्वेश्चन में सिर्फ 3 स्टेप का है एक्चुअली। वी नो दैट एंगल A इक्वल्स एंगल B इक्वल्स 90 डिग्री। क्यों? रेडियस परपेंडिकुलर टू tangent, राइट, ये होता है। ओके, अब इन quadrilateral OAPB, OAPB, right, we have angle O plus angle A plus angle P plus angle B equals 360. ASB of a quadrilateral, right? Angle O plus 90 plus angle P plus 90 equals 360. लेफ्ट साइड पे जो 90 प्लस 90 है वो 180 बन गया, तो 360 minus 180, that is angle O plus angle P comes out to be 180, और यही हमें प्रूफ करना था, hence proved। कहा था ना 3 स्टेप, मतलब ठीक है 3 स्टेप थोड़ा सा एक्सैजरेशन था, 5 लाइनों में आ गया यार। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 3 मार्क्स, मतलब इससे छोटा क्वेश्चन 3 मार्क्स में नहीं हो सकता। और इस क्वेश्चन में मैंने कहीं कोई शॉर्टकट नहीं किया, फिगर बनाई है हमने। हाँ, एक्चुअली इसमें फिगर भी खुद बनानी थी तो उसके भी मार्क्स होते हैं। तो अब अगर देखो आपकी जो स्कोरिंग जाएगी, ये 1 नंबर, राइट, ये पोर्शन 1 नंबर, और ये सब लिखना 1 नंबर। दिस इज गोइंग टू बी द मार्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। करने में छोटा सा है, बहुत इजी है, लेकिन सिंस वी आर डूइंग बाय मेकिंग द फिगर एंड एवरीथिंग, और फिगर बनाने में टाइम लगता है, टाइम की भी कीमत होती है, और आप लोगों के लिए कीमत है मार्क्स। फाइन, चलो सेट 3 का 2 मार्कर, ओह सेट 3 का 2 मार्कर बाद में आया है, आई डोंट नो, जो भी है। प्रूव दैट द tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है, आई थिंक उसके अंदर क्वेश्चन 6 या 7 करके कुछ है, इफ आई एम करेक्ट, और अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्कल है, राइट, 2 tangents हैं, एंड वी आर सपोज टू प्रूव कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स में है, एंड दे आर सपोज टू बी
पैरेलल। ये दो tangents बन गई। नाउ आई विल जॉइन देम थ्रू द डायमीटर। ओके, चल नामकरण करें। ये है ए बी ओ एक्स वाई एम एन। सिंस इट्स काइंड ऑफ एक्चुअली देखो दोनों तरफ बना दिया मैंने, राइट? तो लाइन है, राइट? वी कैन एक्सटेंड इट। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन, ये प्रूफ करना है, राइट? गिवन क्या है हमें? ए बी इज अ डायमीटर। ओके, प्रूफ बहुत बच्चों वाला छोटा सा क्वेश्चन है। द रीजन बीइंग, अगर ए बी डायमीटर है तो ए और रेडियस है, मेकिंग एंगल 90 एट ए, एंड सिमिलरली ओ बी इज ऑल्सो रेडियस, मेकिंग एंगल 90 एट बी, राइट? वी हैव एंगल ए इक्वल्स एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री, रेडियस perpendicular to tangent, right? So what we get? Angle A plus angle B equals 90 plus 90 equals 180 degree. When sum of co-interior angles, अब इसमें मैं co-interior ले रही हूँ। अगर कोई इसको alternate लेना चाहे कि alternate angles are equal, वो भी ले सकता है। मैंने इसमें co-interior लिया in the sense I am considering it in the same direction, मार्क कर दिया मैंने, राइट? तो when sum of co-interior angles is 180, the lines are parallel. So therefore xy is parallel to mn. खत्म। अब पेपर्स में देखो, एनसीईआरटी में मैंने इनिशियली कम क्वेश्चन उठाए थे, यहाँ पे पेपर्स में क्वेश्चंस हो गए, तो एनसीईआरटी एक तरह से हमारे चैप्टर की पूरी ऑलमोस्ट हो रही है, राइट? देयर इज हार्डली लेफ्ट एनीथिंग। मुश्किल से कुछ एक दो क्वेश्चंस बचे एंड दैट इज इजी पीसी एक्चुअली, तो इतना फर्क नहीं पड़ता ना। मूविंग ऑन विद सेट 3 का 3 मार्कर। और अगर अभी तक हमने ये देखा हो तो हमें ये भी दिख रहा है कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 सब में दो दो क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, एक सेक्शन बी में एक सेक्शन सी में। दैट मीन्स 2 मार्कर एंड 3 मार्कर दोनों एग्जिस्ट करते हैं इस चैप्टर से। तो एमसीक्यूज में जितने क्वेश्चंस हो उसके अलावा 5 नंबर का ये चैप्टर एग्जिस्ट करता है अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज। ओके, चलो इस क्वेश्चन को करें। इन द गिवन फिगर PC is a tangent to a circle at C. AOB is the diameter which when extended meets at P. Find angle CDA. CDA ये एंगल निकालना है and BCO ये एंगल निकालना है if PCA is 110. ओके, चलो काम शुरू करते हैं। हमें गिवन है ये पूरा एंगल 110 है, एंगल PCA equals 110, राइट? नाउ यहाँ पे हमें दो एंगल्स पता है जो 90 डिग्री है। सबसे पहले एंगल PCO equals 90 डिग्री एंड एंगल BCO is also equals to 90 डिग्री। क्यों? पहले वाले का रीजन है रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, राइट? और दूसरे वाले का रीजन है एंगल इन अ सेमीसर्कल, राइट? ये हमारे रीजंस हो गए। अब फिगर में बना रही हूँ, इसको समझना। देखो पहले हमने लिया ये एंगल 90 डिग्री, अगर ये 90 और फिर हमने लिया ये एंगल 90 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा रिप्रोड्यूस कर रही फिगर को क्योंकि थोड़ा सा क्योस समझ रहा है। ये है बी पी ए, ये 90 है, ये पूरा 110 है, तो दैट मीन्स जो बचा हुआ पोर्शन है वो 20 आ गया। कौन सा एंगल 20 आया मेरा? ये सी पॉइंट है, तो 20 कौन सा आया? एंगल PCB इक्वल्स 90, 110 माइनस 90 दैट इज 20 डिग्री, ठीक है? ये हो गया। अब इसी फिगर में देखो हमारे पास था, या फिर इसको इरेज कर दूंगा मैं,
अब ये एंगल 90 है हमारे पास पी ओ सी बी, ये एंगल 90 है, इतना हमारा 20 आ गया, तो ये कितना बचा 70 आ गया, राइट। एंगल बी सी ओ इक्वल्स 90 माइनस 20 दैट इज 70, राइट। अब एंगल बी सी उन्होंने मांगा था, ये तो हो भी गया, राइट। ओके, इस टेम्परेरी फिगर को इरेज करते हैं। देखो मैंने जैसे अलग से फिगर बना के दिखाई है, व्हाट यू कैन ऑल्सो डू, साइड पे एक रफ कॉलम बना के देखो, वहां पे एक टीचर मच जाएगा फिगर में, राइट। तो साइड में एक रफ कॉलम बना के अगर समझ नहीं आ रहा, यू कैन ऑल्सो डू इट इन द सेम मैनर, इट्स अ ग्रेट टिप। ओके, अब ये 70 हो गया। नाउ इन ट्रायंगल बी सी ओ, BO is equals to CO being the radii. So therefore, angle BCO equals angle CBO equals 70 degree. Isosceles property. यही तो मांगा था, CBO में कहूँ या CBA कहूँ एक ही बात है। क्वेश्चन 3 मार्क का था, लेकिन देखो खत्म, वी आर डन, सब कुछ कर लिया हमने, ढंग से समझ लिया, फिगर्स को अलग अलग बना के, एंड क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। बहुत इजी कैलकुलेशन थी, लेकिन यही है कि हाँ, क्योंकि वो 90 एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए ओवरलैपिंग है, तो इनिशियली थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में करने को मिले, थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड यू कैन डू इट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गए हम सेट 4 पे। ओ सेट 4 का सीधा 3 मार्कर है। ओके, सेट 4 में एक ही क्वेश्चन है, 3 मार्कर। Rectangle ABCD circumscribes the circle of radius 10 centimeter. Prove that ABCD is a square and hence find the perimeter. देखो स्क्वायर प्रूव करना है और पेरीमीटर का मतलब तो 40 हो गया, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने अभी क्वेश्चन किया है पैरेललोग्राम और रोम्बस वाला, राइट। तो ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं करने वाली डिटेल में, वी गेट अ सर्कल ओवर हियर, राइट। अब इसके अराउंड अगर हम एक शेप बनाते हैं, तो पहली बात तो वो हमारा रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं, ये बहुत रफ सी फिगर बनाई है मैंने, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी नथिंग बट अ स्क्वायर। रेक्टेंगल कहाँ था, पैरेललोग्राम से रोम्बस आया, स्लांट फिगर थी, रेक्टेंगल बीइंग अ स्ट्रेट फिगर, रेक्टेंगल से स्क्वायर आएगा, सेम मेथड रहेगा प्रूफ करने का जो अभी हमने पहले किया, और उसके बाद अगर स्क्वायर हो गया तो व्हाट डू वी हैव, अब पेरीमीटर निकालना, सॉरी इट्स नॉट गोइंग टू बी 40, ये रेडियस है, राइट। ये 10 10 10 90 90 90 90, तो ये भी 10 हुआ, ये भी 10 हो जाएगा। कैसे, क्या इतनी जल्दी जल्दी कर दिया मैंने, देखो रेडियस इज 10, ओ ए इज रेडियस 10, ओ बी रेडियस इज 10। अब ये एक पॉइंट है, इसका ले लो P, एक सेकंड, ABCD तो उन्होंने हमें बाहर की शेप बोली है, राइट। तो ये P और ये Q, तो OP इक्वल्स OQ इक्वल्स रेडियस। अच्छा, अब एंगल A इक्वल्स 90 डिग्री, क्यों, रेक्टेंगल था या स्क्वायर था, 90 डिग्री होगा, राइट। एंगल P इक्वल्स एंगल Q इक्वल्स 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। तो अब अगर आप क्वाड्रिलेटरल OPAQ को देखो, तो OB तो वो हो गया ना, क्या 90 डिग्री हो जाएगा ASP से सब्ट्रैक्ट करके, राइट। अब वो फिगर क्या बनती है, वो फिगर बन जाती है स्क्वायर, क्यों, वी हैव AP इक्वल्स AQ, चारों एंगल्स 90, दो साइड्स ऑलरेडी इक्वल है, दो साइड्स इक्वल हो गई, तो स्क्वायर बन गया। स्क्वायर होने की वजह से व्हाट वी गेट इज दिस आल्सो बिकम्स 10, ये भी 10 होगा, 10 10 10 10 10 10, सो देयरफॉर पेरीमीटर कितना आ गया, वी गेट 80 सेंटीमीटर। लेकिन हाँ 3 मार्क है, 3 मार्क्स में पहले आपको वो पैरेललोग्राम से सॉरी रेक्टेंगल से स्क्वायर प्रूफ करना है, और उसके बाद ये सब काम भी करके दिखाना पड़ेगा। 3 मार्कर के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है, बट ठीक है, करना तो पड़ेगा ना। अरे फिर से वही क्वेश्चन, राइट, सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं है डिफरेंट, एग्जैक्टली रीड करो, इन द फिगर x y and x dash y dash पैरेलल tangents हैं, another tangent AB touches them at xy at A and xy dash at B. Prove that AB subtends right angle at the center or angle AOB is 90. Same question, set 5 का 3 marker.
So we have already done it. Video को rewind करो and you will find it. Now we have come on to set 6, 3 marker. Is it the last question? Yes, it is the last question. What we have in the adjoining figure, TP and TQ are tangents drawn to a circle at center 2. If OPQ 15 degree given है, PTQ theta है, find the value of sin 2 theta. मतलब कहाँ त्रिगो में ले गया? ये होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. क्यों? अगर इस फिगर को देखो और ये वीडियो अगर पूरा देखा है जिसने, पता चलेगा कि हमने जब स्टार्ट किया था ना इसका, तो हमारा स्टार्ट भी इसी फिगर से हुआ था. दिस इज एग्जाम्पल 2 ऑफ एनसीईआरटी. उसके अंदर प्रूविंग है, यहाँ उन्होंने वैल्यूज दे दिए, क्वेश्चन को चेंज कर दिए, बट काम हमें ऑलमोस्ट वही करना है. द रीजन भी हमें रिलेशन निकालना है 15 और थीटा के बीच. जब थीटा रिलेशन आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी. जब थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो साइन थीटा आ जाएगा. राइट. अब हम क्या काम करेंगे? हम कुछ ऐसे ज्वाइन करेंगे. राइट. दिस इज व्हाट वी गेट. ये एंगल बन जाएगा हमारा थीटा बाय 2. ओके. कैसे? चलो देखते हैं. और इसके अलावा मैं एक काम और कर रही हूँ. आई एम ज्वाइनिंग देम. इन ट्रायंगल OPT and triangle OQT, we have angle P equals angle Q equals 90. We have OT equals OT common, and we have OP equals OQ radius. Right? So दोनों triangles हमारे congruent हो गए by RHS. अगर ये congruent हो गए तो इसका मतलब वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, बट चलो ठीक है, कर लिया हमने. जस्ट अ मोमेंट, इसको हम चेंज कर सकते हैं एक्चुअली. चलो इसको चेंज करते हैं मेथड को बच्चों. राइट. दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी लॉन्गर अदरवाइज. ओके. नाउ व्हाट वी हैव इज, देखो हमारे पास ये एंगल कितना आता है? ये एंगल, दिस कम्स आउट टू बी 75 डिग्रीज. कैसे 75 डिग्रीज? या फिर एक सेकेंड, ये हमने कॉन्ग्रुएंसी की थी. लेट अस मेंटेन दैट. फाइन. अब समझ तो लिया ये, तो उसको मेंटेन करते हैं. कॉन्ग्रुएंसी हो गई. कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो एंगल PTO इक्वल्स एंगल QTO CPCT से. राइट. दैट इज दोनों इक्वल है तो आई कैन राइट देयर थीटा बाय 2. राइट. एंड देन वी हैव एंगल QPT. This is equals 90 minus 15, which is 75 degrees. 75 है. अब इन ट्रायंगल में इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ X. ओके. इन ट्रायंगल PXT ये 75 आया, ये 90 होगा. क्यों? इट इज काइंड ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द chord. राइट. तो PXT, इन ट्रायंगल PXT we have angle PTX equals 90 minus 75, which is 15, equals theta by 2. So therefore theta comes out to be 30 degree. Right? यार ये देखो, ये वाला जो ट्रायंगल बना, ये 75 आया, ये 90 है, तो ये एंगल 15 हो जाएगा. और ये क्या है? थीटा बाय 2 है. राइट. हमें थीटा चाहिए था, तो थीटा कितना आया? 30 डिग्री आ गया. राइट. थीटा 30 आया, सो दैट मीन्स साइन 30 की वैल्यू. अब ऑब्वियसली बोर्ड का क्वेश्चन है. राइट. मिड टर्म्स में उसके स्कूल में ये क्वेश्चन आ सकता है जिसके स्कूल में ट्रिगो भी आ रही हो और सर्कल्स भी आ रहा हो. राइट. तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज हाफ. एंड दैट इज द आंसर. उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा. देखो गड़बड़, हमने थीटा बाय 2 निकाला. अब साइन 2 थीटा इक्वल्स साइन 2 into 30, that is equals sin 60, and that is √3 by 2. यहाँ पे अभी अभी एक चीज सीखी है. क्वेश्चन खत्म करके वापस क्वेश्चन को देखा तो उससे पता चला कि 2 थीटा. क्वेश्चन खत्म करके क्वेश्चन एक बार रिविजिट करने से इमीडिएटली मिस्टेक कैप्चर हो जाती है. एंड दैट इज व्हाट वी डिड ओवर हियर. तो अब इस क्वेश्चन में हमने पहले कॉन्ग्रुएंसी करी.
कॉन्ग्रुएंसी करने से हमारा एंगल स्प्लिट हो गया हाफ में, ऊपर एंगल 75 वाला निकाला, 75 की वजह से थीटा बाई 2 आ गया, राइट। थीटा बाई 2 से हमने 15 निकाला एंड वी गॉट टू थीटा एज 60, sin 60 is √3/2 and that is your answer. So guys, we are actually done with all the important questions for upcoming midterms, right? CBSE के questions, MCQs, past year questions सब कुछ कर चुकी हूँ मैं, तो अब ये चैप्टर तुम्हारा completely पूरा डन है. In case you feel that you need any other chapter for your upcoming midterms, do comment in, जैसे बच्चे करते हैं, comment कर दो and you will get a video and PDFs. PDFs कहाँ पे हैं? TG पे हैं, Telegram पे हैं. You can find them over there, right? Happy learning.